अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बेटे आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फजलो करम से खैर आफियत से होंगे। बेटे आज 25 मई है और डे हमारे पास है सैटरडे। टॉपिक हमारा चल रहा था रियल लाइफ प्रॉब्लम्स ऑफ डिवीजन। एक्सरसाइज नंबर 5 हम कर रहे थे, पेज नंबर 64 पे है। बेटे आज के टॉपिक से आपको ये पता चलेगा कि जो हमने क्लास में डिवाइड करना सीखा था, आया उसको हम अपनी रियल लाइफ के अंदर कहाँ यूज़ करते हैं। मैथ्स का कोई भी टॉपिक बेटे आप जो पढ़ते हैं वो आपकी रियल लाइफ से बिल्कुल टोटली बिलोंग करता है, इसीलिए आप वो कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लास में सीखते हैं, ताकि आप जब भी अपनी डेली लाइफ में किसी भी मुश्किल में कोई मुश्किल आपको फेस करनी पड़ जाए, कभी आपको कोई कैलकुलेशन करनी पड़ जाए, तो इन टॉपिक्स की आप हेल्प लेकर इजीली अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि डिवाइड जो है, डिवाइड करना वो हमारी रियल लाइफ में किधर इस्तेमाल हो रहा है। तो ये उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, ड्यूरिंग स्कूल असेंबली 96 स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन 6 रोज। स्कूल में असेंबली हो रही थी, 6 लाइंस बनी हुई थी। जैसे आप लोगों की असेंबली टाइम पे लाइंस बन नहीं होती है ना, इसी तरह उधर स्कूल में 6 लाइंस बनी हुई थी। और कितने स्टूडेंट्स उन लाइंस में खड़े थे? टोटल 96 स्टूडेंट्स जो है वो खड़े हुए थे। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन वन रो? तो बताएं कि एक लाइन के अंदर फिर कितने स्टूडेंट एग्जैक्टली खड़े हुए होंगे। ये आपने फाइंड करना है बेटे। 6 रोज का बता के आपसे 1 रो के लिए पूछ रहे हैं। जब भी आपको बहुत सारी चीज़ों का बताकर एक चीज़ के लिए पूछा जाए, वन थिंग के लिए जो है वैल्यू पूछी जाए, तो आपने क्या करना होता है? डिवाइड करना होता है। अब यहाँ पर पहली स्टेटमेंट सबसे पहले क्या आएगी? स्टूडेंट्स स्टैंडिंग इन 6 रोज। पहली लाइन जो आपकी यहाँ पे गिवन की है उससे ही फर्स्ट स्टेटमेंट आपने लिख ली। स्टूडेंट्स इन 6 रोज कितने हैं? 96। उसके बाद आपने फाइंड क्या करना है? स्टूडेंट्स इन वन रो के लिए आपने निकालने हैं। तो 96 को जो ऊपर नंबर दिया हुआ है उसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? उसके साथ में कौन सा नंबर बैठा है? 6, तो उसको 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब हम डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। जो आपका बड़ा नंबर होता है उसको आप डिवाइड सिंबल के अंदर रखते हैं, ठीक है। 96 को आपने अंदर रख दिया। अब छोटा नंबर आपका कौन सा? स्मॉलर नंबर 6 है, इससे डिवाइड करना है। पर बेटा क्या हमने 6 का टेबल 10 टाइम जो पढ़ा था, 6 10 आर, तो क्या आंसर आया था? 60। पर ये तो 96 उससे बहुत बड़ा नंबर है। अब आप क्या करोगे? आप समझोगे कि यहाँ पर एक डिजिट बैठा हुआ है। आप 6 के टेबल में 9 या 9 के करीब तरीन जो एग्जैक्टली या तो 9 हो या फिर उसके करीब तरीन वैल्यू हो उसको यूज़ करेंगे। 6 का टेबल स्टार्ट करें। 6 1s आर 6, 6 2s आर 12। 12 तो इससे बड़ा हो जाएगा ना 9 से, तो आपको क्या करना पड़ा? 6 1s आर आपने 6 कर लिया यहाँ पर, ठीक है। अब आपने 9 में से 6 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आपके पास रिमेनिंग आ गया? 3 रिमेनिंग हो गया। अब आपका ये जो 3 है ये अकेला बैठा हुआ है। इस फॉर एग्जाम्पल आप इसको समझ लो कि इसको डर लग रहा है, वो अपने साथी को कहेगा कि प्लीज़ तुम मेरे साथ आके बैठ जाओ और मेरी हेल्प करो। तो वो साथी जो है वो कौन है? 6 है। 6 उसके साथ आके नीचे बैठ जाएगा। अब आप बताएं 6 के टेबल में 36 किधर आता है? 6 1s आर 6, 6 2s आर 12, 6 3s आर 18, 6 4s आर 24, 6 5s आर 30, 6 6 आर 36। तो कहाँ पे आपको 36 मिला? 6 6 आर 36। 6 के टेबल में 6 पे आपको 36 मिल गया। अब आपने 36 में से 36 को सब्ट्रैक्ट करना है। 6 में से 6 गया 0, 3 में से 3 गया 0। तो आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन है जो है वो ख़त्म हो गया। एग्जैक्टली 0 आंसर आ गया। बेटा डिवाइड तब ख़त्म होता है जब आपके पास नीचे 0 0 आंसर आ जाए, ठीक है। अब आपका यहाँ पे आप क्या आंसर लिखोगे? बेटे क्वेश्चन डिवाइड का आंसर हमेशा वो होता है जो इस तरह, आप ये समझ लो कि ये जो डिवाइड का सिंबल है इसके ऊपर जो आपका नंबर आता है वो इसका आंसर होता है। तो आपके पास क्या आंसर आ गया? 16 स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपने इसके साथ स्टूडेंट्स लास्ट में मेंशन करना है ताकि पता चल सके कि हम ये नंबर जो लिख रहे हैं वो क्या किस चीज़ को शो कर रहा है। आया ये कोई खाने पीने वाली चीज़ है या ये कोई लिविंग थिंग है हमारी, ठीक है। अब एक बात, अगर इसके बाद आप लोग यहाँ पर स्टॉप कर देते हो, इसकी एंडिंग लाइन नहीं लिखते, तो आपको यहाँ पर 5 में से 4 मार्क्स मिलेंगे। रियल लाइफ प्रॉब्लम बेटे हमेशा 5 नंबर का पेपर में आता है। अगर आप यहाँ पे स्टॉप करोगे तो आपका एक नंबर कट ऑफ हो जाएगा। तो इसलिए एंडिंग लाइन लास्ट में लिखनी है। एंडिंग लाइन हमेशा बेटे यही वाली लाइन होती है। तो आपकी एंड लाइन क्या बनेगी? स्टूडेंट्स इन वन रो आर, क्या आंसर आया आपका? 16। स्टूडेंट्स इन वन रो आर 16। एक लाइन में फिर कितने स्टूडेंट्स आपने फाइंड किए हैं? 16 स्टूडेंट्स फाइंड किए हैं आपने।
अब हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है अ मैन कवर्ड 56 किलोमीटर इन 4 डेज। एक इंसान था, एक आदमी था, उसने 4 डेज के अंदर कितना फासला जो है वो तय किया है, 56 किलोमीटर। देन हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड इन 1 डे। तो बताएं फिर 1 डे के अंदर उसने कितना डिस्टेंस जो है वो कवर किया होगा। देखो बेटे, फिर से यहाँ पर 4 डेज के लिए बता के आपसे कितने डे के लिए पूछे, 1 डे के लिए, यानी ज़्यादा चीज़ों का बता के आपसे कितने यूनिट्स के लिए पूछे या वैल्यू के लिए पूछे, 1 वैल्यू के लिए। तो आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। अब फर्स्ट लाइन के अंदर आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है, क्या है फर्स्ट स्टेटमेंट, यहाँ पर आप डिस्टेंस का वर्ड यूज करेंगे, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड इन 4 डेज। तो मैंने लिख ली नीचे लाइन, डिस्टेंस कवर्ड इन 4 डेज। कितना डिस्टेंस कवर किया था उसने, वो नंबर यहाँ पे दिया हुआ है उसी लाइन के अंदर, 56 किलोमीटर। सेकंड स्टेटमेंट क्या क्या बनेगी, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे, सॉरी 1 डे में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, ये अब हम फाइंड करने के लिए अपने बिग नंबर को उसके साथ ही जो उसका साथ में नंबर पड़ा है उससे डिवाइड करेंगे। 56 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब हमें तो ये डायरेक्ट आता ही नहीं, क्योंकि हमने 4 का टेबल कहाँ तक पढ़ा हुआ है, 4 10s are 40, पर ये तो बड़ा नंबर है, तो इसके लिए हमें वर्किंग करनी पड़ेगी फिर से। तो वर्किंग करते हैं, 4 के टेबल में चेक करते हैं। बेटे अब यहाँ पर भी आपने एक ही डिजिट देखना है, ठीक है, सिंगल डिजिट देखेंगे, डबल डिजिट नहीं देखेंगे अभी आप। 4 1s are 4, क्योंकि 5 के करीब कौन सा नंबर होता है, 4 है, इससे हमने ये ले लिया। 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 1। अब ये 1 जो है, इसको अकेले डर लग रहा है, ये अपने साथी से कहेगा प्लीज़ मेरे पास आके बैठ जाओ, मेरी हेल्प करो। तो उसका जो कंपेनियन है, उसका साथी जो है 6, वो नीचे आके बैठ गया। अब 4 के टेबल में आपने मुझे बताना है क्या 16 आता है, 4 4s are 16 एग्जैक्टली मिल जाता है हमें। तो आपने यहाँ पे 4 लिखा और 16 यहाँ पर लिख दिया। इन दोनों नंबर्स को आपस में जब आपने माइनस किया तो आपके पास आंसर आ गया रिमेनिंग 0 0, यानी क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आपने अपने क्वेश्चन का जो आंसर आया है, जो यहाँ पर आपके सिंबल के ऊपर बैठा होता है वो आंसर होता है, वो क्या आया है, 14 किलोमीटर। ठीक है। अब अगर आप इंग्लिश की लाइन नहीं लिखेंगे, फिर से मार्क्स काट सकते हैं, तो आपको इंग्लिश की लाइन बनानी पड़ेगी। सो ही कवर्ड 14 किलोमीटर डिस्टेंस इन 1 डे। तो उस आदमी ने एक दिन के अंदर कितना डिस्टेंस कवर किया है, 14 किलोमीटर। चलें शाबाश बेटे। अब अभी जल्दी से अपनी नोटबुक ओपन करें और अपनी नोटबुक पर आज की डेट एंड डे लगा के, मार्जिन लाइन लगा के, आज के ये दोनों क्वेश्चन जो हैं खूबसूरत राइटिंग के अंदर नोट करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि जैसे आप क्लास में खूबसूरत काम करते हैं और नीट काम करते हैं, वैसे ही आप घर में भी करेंगे। अभी ये अपना काम नोट करें, और अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी पेश आती है तो बेटे आपने गूगल क्लासरूम में कमेंट करके लास्ट में पूछना है। इंशाल्लाह मैं आपको जैसे ही आपका मैसेज रीड करूँगी तो फ़ौरन रिप्लाई करूँगी। सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।